जीवन की यदि हम इस सच्चाई को जान जाते हैं, इस सच्चाई की जानकारी हमें हो जाती है, तो वास्तव में हमारा जीवन सुंदर और सरल बन जाता है। एक व्यक्ति अपनी चारपाई पर लेटा हुआ और चीख रहा, चिल्ला रहा है, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। आखिर क्या हो हुआ है, कोई उसे पीट भी नहीं रहा, लेकिन वो अचेतन अवस्था में और शोर मचा रहा है, चीख रहा है, तड़फ रहा है। तो वो व्यक्ति तड़फ क्यों रहा है? वो सपने में सोते सोते उसके पीछे कुछ जंगली जानवर पड़ जाते हैं और वो जंगल में विचरण कर रहा होता है। कई सारे जंगली जानवर, अब ये भाग रहा है, आगे आगे जंगली जानवर पीछे पीछे भाग रहे हैं। जैसे ही इसे एहसास होता है कि ये मुझे फाड़ देंगे, काट करके खा जाएंगे, हानि पहुँचाएंगे, वैसे ही वो चीखना शुरू कर देता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। तभी घर वाले जागृत अवस्था में आ जाते हैं और उठ करके उसकी आँख पे जब पानी मारते हैं तो उसकी आँख बहुत तेज़ी से खुल जाती है। खुलते कहने उसे शांति मिल जाती है, वो सुकून में आ जाता है। वो चारों तरफ देखता है कि कहीं बंद तो नहीं है, कहीं जंगली जानवर कहाँ हैं। वो पूछता भी है, मैं यहाँ कैसे हूँ, और वो जो जंगली जानवर थे वो कहाँ गए। मैं तो वन के अंदर था, मैं तो घने जंगलात में था, जंगल में था। मेरे पीछे तो बहुत सारे जो जंगली जानवर थे वो पड़े हुए थे और मुझे खाने ही वाले थे। तब घर के सदस्य मुस्कुराते हैं, कहते भाई साहब जब से तो आप पूरी रात में यही सो रहे हो, यही चारपाई है, रियलिटी तो यही है, चारपाई यही है, बिस्तर यही है, घर यही है, बस क्या अंतर है, पहले आप सुपवन में थे, अचेतन थे, अब आप चेतन अवस्था में हो। आओ संत महात्माओं, जब जब इंसान अचेतन अवस्था में जाता है, अचेत अज्ञानता में चला जाता है, जब जब इंसान इस संसार में अपने आप को लिप्त कर लेता है, अचेतन हो जाता है, संसार में खो जाता है, चाहे रोटी कपड़ा मकान की बात हो, चाहे मान सम्मान के खातिर हो, चाहे धन दौलत एकत्र करने की खातिर हो, या कोई ऐसी इच्छा हो कि मैं संसार का सबसे बड़े धनी बन जाऊं, किसी ना किसी कारण से इंसान संसार में लिप्त होता चला जाता है और परमात्मा को भूल जाता है, अचेतन हो जाता है। अब अचेतन क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि संत महात्माओं ने कहा, गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है, मंजिल तेरी किधर है। यदि अभी हमें ये मालूम नहीं कि हमारा मेन पर्पज क्या है इस जीवन का, तो वास्तव में अभी गफलत में सोए हुए हैं, अभी हम अज्ञानता में जी रहे हैं, अभी हम अचेतन अवस्था में हैं, अभी चेतन तो हुए ही नहीं। तो कह रहे मंजिल यानी टारगेट, तेरा पर्पज, तेरा लक्ष्य आखिर कहाँ है, क्या ये मालूम है? यदि नहीं मालूम तो वास्तव में अभी अचेतन अवस्था में, अभी अज्ञानता में जी रहे हैं। और फिर संत महात्मा कह रहे हैं कि भाई ये जो अपना समझ रहे हो ना टाइम, ये किसी शहंशाह के लिए नहीं रुका, ये किसी विद्वान के लिए नहीं रुका, ये पहलवान का इंतज़ार नहीं करता, ये धनपति का इंतज़ार नहीं करता, ये किसी मंत्री संतरी का इंतज़ार भी नहीं करता, ये टाइम है। तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं, गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा, तेरे सगे संबंधी काम न तेरे आएंगे, आखिर तेरे सगे संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे, आखिर काम गुरु आएगा, गोरी चिट्टी सूरत नहीं, कहे अवतार भक्त से मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। मुबारक है आप विद्वान हैं, मुबारक है आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मुबारक है आप पूंजीपति हैं, लेकिन कह रहे हैं ये मुबारक नहीं है यदि भक्त की श्रेणी में नहीं आई, यदि वास्तव में कह रहे भक्त से लेखा नहीं मांग सकता, यदि राम का भक्त नहीं बन पाए, परमात्मा के इबादतगार नहीं बन पाए, ईश्वर की स्तुति करने वाले नहीं बन पाए,
दुनिया भी काम आपने खूब किए संसार में, परंतु परहित का कोई काम नहीं किया, तो वास्तव में फिर बेड़ा पार होने वाला नहीं, फिर अभी अज्ञानता में जी रहे हैं। तो जब ये अज्ञानता में जीते चले जा रहे हैं तो एक अवस्था ऐसी भी आती है, कैसी कि मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है। याद रख इंसान, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी डेफिनेट शाश्वत सत्य है कि मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। याद रख, दुनिया के सहारे दुनिया में रह जाएंगे दुनिया के सहारे दुनिया में रह जाने वाले हैं। संत महात्माओं ने ये भी कहा कि जग की शोभा रहेगी, जग में अंत काम ना आएगा। ए इंसानों, जो तुम संसार की दौलत इकट्ठी करे पड़े हो, क्या तुमने नेक कमाई की दौलत भी इकट्ठी की? क्या तुमने आध्यात्मिक दौलत इकट्ठी की? क्या तुमने इबादत रूपी दौलत इकट्ठी की? क्या तुमने कभी जीवन में परमात्मा की जानकारी हासिल करना चाहिए? क्या आप परमात्मा से डरे हो? क्या आपने परमात्मा का भजन किया है? क्या आपने पवित्र शास्त्र को पढ़ा है? क्या आपने साधु जनों की संगत करी है? क्या आपने सूफी संतों को सम्मान दिया है? यदि वास्तव में दिया है तो ये तेरी वो करी कमाई है जो तेरी आखिरत में भी काम आएगी, तेरे इस लोक में भी काम आएगी और परलोक में भी काम आएगी। क्योंकि कुछ पूंजी ऐसी होती है जैसे एक देश में चलती है दूसरे देश में चलती नहीं, ऐसे ही ये जो धन दौलत है इस देश में चलती है, इस संसार में चलती है, परंतु परमात्मा के संसार में ये दौलत नहीं चलेगी। ये तेरे ये महल चौबारे, कह रहे हैं ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात के प्यारे, ये तो झूठा फसाना है सजन बा झूठ मत बोलो। हम बात बात पर झूठ बोलते रहते हैं, अपना बचाव करते हैं, अपनी बुराइयों को छिपाते हैं और फिर बुराई में ही हम लिप्त होते चले जाते हैं। तो सतगुरु कह रहे हैं जब तक तू अचेतन अवस्था में खोया रहेगा, अज्ञानता में जीता रहेगा, तो वास्तव में फिर तू चेतन होने वाला नहीं। अज्ञानता रहती है, जहाँ अंधकार होता वहाँ प्रकाश नहीं होता, और जहाँ प्रकाश होता वहाँ अंधकार नहीं होता। अज्ञानता में दुखों से अज्ञानता भरी पड़ी है। जैसे सपने में वो व्यक्ति चीख रहा है, ऐसी ये इंसान संसार में चीखता रहता है, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है इसे वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है कि मैं आया क्यों था, मैं हूँ कौन। आओ संत महात्माओं, जब अब ये बात पता चलती है तो बहुत समय बीत गया। अब पछताते हो तो क्या भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। जब माता पिता यानी अंतिम अवस्था में मौत को प्राप्त हो गए तो फिर गंगा नहलाई से क्या फ़ायदा। आओ संत महात्माओं, सतगुरु वास्तव में हमें चेतन करना चाहते हैं, और ये जो चेतन परमपिता परमात्मा है, इसका बोध जिस आत्मा को हो जाता है उसका स्वतः कल्याण होता चला जाता है। तो आज सतगुरु इस धराधाम पर आए हुए हैं मानव हित के लिए, और कह रहे हैं डंके की चोट पे आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सारे मानव जाति पैगाम आज सतगुरु का मैसेज है। सभी परमात्मा की जानकारी हासिल करें, अपने रब की जानकारी हासिल करें, और इस आवागमन के बंधन से, जो कि 84 का बंधन इंसान को बहुत तड़पाता है, जीव को बहुत सताता है, इस बंधन को काट देने का कार्य आज सतगुरु कर रहे हैं। तो चेतन हो जाने की ज़रूरत है। संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।